नहीं दियो ना प्रचोदया। ओम सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की दिव्य एवं सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए, हम सब ने आत्मा के ऊपर चढ़े पंच कोशों में से अन्नमय कोश, जो कि प्रथम कोश है, उसके जागरण के विषय में पढ़ा। दूसरा कोश प्राणमय कोश, उसके जागरण के विषय में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्राण विद्या को ही हठ योग भी कहते हैं और हठ योग के अंतर्गत प्राण परिपाक के लिए अर्थात प्राणों को मैच्योर करने के लिए बंध, मुद्रा और प्राणायाम के ये 3 साधन है। 3 बंध, 7 मुद्राएं और 9 प्राणायामों का हम लोग अध्ययन करेंगे। 3 बंधों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था, मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। तीनों बंधों को एक साथ अगर लगाते हैं तो उसे महाबंध कहते हैं, महाबंध। अब आते हैं 7 मुद्राओं पर। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले एक विनती आप सबसे। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक, उसमें से कम कुछ चीजों को आप फॉलो करना शुरू करें। अगर आप कुछ फॉलो नहीं करते हैं तो ये केवल ज्ञान रह जाएगा। ऐसा ज्ञान जो किताबी ज्ञान है और हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होगा। जैसे कल हम लोगों ने जो पढ़ा था 3 बंध, उसमें कम से कम एक बंध तो ऐसा है, मूल बंध, जिसको हम हर समय प्रयास कर सकते हैं, हर समय उसको लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, इसी निवेदन के साथ कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ें उसको अपने जीवन में उतारते चलें, तभी इसको पढ़ना सफल हो। 7 मुद्राएं। जी आदरणीय डॉक्टर साहब, जी। कृपया करके ये जालंधर बंद जो है एक बार आप करके दिखाइए। अच्छा भैया, जालंधर बंद का मतलब होता है कि आप अपनी इस ठोड़ी को जी कंठकूप में लगाएं। जी, कंठकूप कहते हैं ये जो इस जगह, गला, हाँ। जहां पे गला खत्म होता है और छाती शुरू होती है, ये जी कंठकूप कहलाता है। तो जी बिल्कुल आप झुका करके ठोड़ी को अपने कंठकूप में लगा दें। इससे 16 स्थान की जो नाड़ियां हैं वो प्रभावित होती हैं और डॉक्टर साहब, विशुद्धि कितने चक्र की। कितने कितने समय तक लगाएं, कितने सेकंड तक करें? जितना आपसे बन पड़े, जितना आपसे बन पड़े। और डन। एक बात आपको बता दूं जो मेडिकल साइंस से मतलब की है, जी बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पेट में बिल्कुल एकदम गेंद की तरह से मुड़ा हुआ जी उसके दोनों पैर, दोनों हाथ, आपने देखा होगा जैसे कि हवाई जहाज में सफर करते हैं ना, तो वहां पे जी सिखाया जाता है कि कभी भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर जी ऐसा कुछ है तो आप अपने दोनों हाथ, दोनों पैर बिल्कुल छोटे बच्चे वाली पोजीशन में आ जाइए, जैसे माँ के पेट में रहते हैं। अपना जी सर झुका दीजिए, दोनों हाथ सिकोड़ लीजिए, दोनों पैर सिकोड़ लीजिए, बिल्कुल गठरी बन जाइए, तो जी, आपके चोट लगने के चांसेस मिनिमम होते हैं। मिनिमम। ठीक है। तो जी जो हम लोगों की जो स्पाइन है, बैकबोन,
जब जी हम लोग पैदा होते हैं तो ये पूरी तरह से सी के आकार की होती है। अच्छा, ऊपर जहां पे खोपड़ी खत्म होती है वहां से लेकर के, और जहां पर हमारी जो रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां तक सी के आकार की होती है। सामने की तरफ उसमें कॉनकेविटी होती है। हिंदी में कॉनकेविटी का मतलब सामने की तरफ झुका हुआ होता है वो, जी ठीक है। जी हाँ और उभार पीछे की तरफ होता है। जब जी बच्चे को माँ लिटा देती है बिस्तर पे, तो पहले वो इधर उधर करवट हिलाता है, करवट हिलता डुलता है, सर उठाने की कोशिश करता है। और जब सर को संभालने लगता है 5-6 महीने के आसपास, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी सामने की तरफ झुकी हुई थी वो जी फिर उसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही वो सर को उठा के रोकने लगता है तो कॉन्वेक्सिटी सामने आ जाती है, जी कॉन्वेक्सिटी सामने आ जाती है। लेकिन जब आप ये लगाएंगे जालंधर बंद, तो जो जी कॉन्वेक्सिटी है वो खत्म हो जाएगी, और रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा जो गर्दन में होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, और प्राणों का प्रवाह एकदम सीधा हो जाएगा। ये फायदा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्राणों का प्रवाह एक स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी में, जो हम कहते हैं ना, गुरुदेव जितने भी ध्यान कराते हैं आपने सुना होगा, ध्यान करते समय गुरुदेव कहते हैं कमर सीधी, नेत्र बंद, दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। अब कमर सीधी में हम लोग अगर बिल्कुल सामान्य तौर पे बैठे हैं तो गर्दन की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा थोड़ा घुमाव लिए रह जाता है। बाकी अगर आप तन के बैठ गए तो छाती से लेकर के और नीचे कमर तक की रीढ़ की हड्डी तो सीधी हो गई, लेकिन गले की रीढ़ की हड्डी तब भी थोड़ा सा फॉरवर्ड कॉन्वेक्सिटी रह जाती है। वो तभी जाएगी जब आप जालंधर बंद लगा लोगे। तो जालंधर बंद लगाते ही, और अगर कमर सीधी है तो विश्वास मानिए, रीढ़ की हड्डी जहां शुरू होती है सर्वाइकल स्पाइन में, जहां पे ये हमारी खोपड़ी खत्म होती है, वहां से लेके और नीचे तक पूरी हड्डी एक सीधी लाइन में आ जाती है, और प्राण का प्रवाह बिल्कुल सुचारू रूप से होने लगता है। तो जालंधर बंद का ये फायदा है। धन्यवाद। और जालंधर डॉक्टर बंद लगाने से गुरुदेव ने लिखा ही है कि किन 16 स्थानों की नाड़ी जो खुल जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। और सबसे बड़ा फायदा कि विशुद्धि चक्र जो कि गले में है, उसके जागरण में जालंधर बंद से बहुत सहायता मिलती है। ठीक है साहब, इसमें इसमें श्वास की स्थिति, श्वास बाहर रहेगी है ना, बाह्य कुंभक रहेगा डॉक्टर साहब? भैया। हाँ, इसमें ये जो गुरुदेव ने लिखा है वो तो ये लिखा है कि जालंधर बंद से श्वास प्रश्वास क्रिया पे अधिकार होता है और ज्ञान तंतु बलवान होते हैं। और हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि 16 जगह की नाड़ियां इससे प्रभावित होती हैं, लेकिन सांस उस समय लेते रहें कि नहीं, ये एक अलग बात है। हम लोग हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है ठीक है। सर, ठीक है सर। प्रणाम भैया। प्रणाम सर, प्रणाम सर। 7 मुद्राएं। सबसे पहले महामुद्रा। ये महामुद्रा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये महामुद्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी महामुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। कपिल मुनि ने इस महामुद्रा से आत्म साक्षात्कार कर लिया था। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो बाएं पैर की एड़ी को गुदा तक मूत्रेंदी के बीच सीवन वाले भाग में लगाएं। बाएं पैर की एड़ी को गुदा तक मूत्रेंद्रिय के बीच सीवन भाग में लगाएं, और दाहिना पैर लंबा कर दीजिए। लंबे किए हुए पैर के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़े रहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, छोटे बच्चे कर लेंगे। और सिर को घुटने से लगाने का प्रयत्न कीजिए। देखिए गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि छुआ दीजिए, गुरुदेव को पता है बड़ी उम्र के लोग कर रहे हैं, 60+ वाले भी हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि सिर घुटने से लग जाए। नासिका के बाएं छिद्र से सांस खींचकर, जिसे पूरक कहेंगे, कुछ देर कुंभक करते रहिए। फिर दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम कीजिए। मतलब बाएं छिद्र से सांस खींचिए, फिर थोड़ी देर रोकिए और दाहिने छिद्र से बाहर निकाल दीजिए। आरंभ में 5 प्राणायाम बाईं मुद्रा से करने चाहिए। फिर दाहिने पैर को सिकोड़कर गुदा भाग से लगाएं और बाएं पैर को फैलाकर दोनों हाथों से उसका अंगूठा
पकड़ने की क्रिया करनी चाहिए। इस दशा में दाएं नथुने से सांस अंदर लें, फिर रोकें और बाएं से सांस बाहर करें। जितनी देर बाएं भाग से ये मुद्रा की थी उतनी देर दाएं भाग से करनी चाहिए। इस महामुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी। इससे अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह आदि के पंच क्लेशदायक विकारों का शमन होता है। ये जो पंच क्लेश हैं मनुष्य के शरीर में, अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह, इन सब का शमन होता है। इन 5 क्लेशों में सबसे बड़ा क्लेश है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है माया को सच जानना, इस बात को सच जानना कि ये सब जो कुछ हमें दिख रहा है ये सत्य है, ये वास्तविक है। जो पत्नी है, बच्चे हैं, जो घर द्वार दिख रहा है, ये सब मेरा है, ये अविद्या। और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये अगर समझ लिया तो ये विद्या हो गई। तो गुरुदेव ने लिखा है जो 5 क्लेश होते हैं, अहंकार, अविद्या, भय, द्वेष, मोह, इन सब में पंच क्लेश में सबसे इंपॉर्टेंट क्लेश होता है अविद्या का। अगर अविद्या ठीक हो जाए तो बाकी सबका अपने आप नाश हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि सच क्या है, माया से आप पार हो जाएं, तो फिर आपको क्या राग द्वेष से कोई मतलब ही नहीं। पति पत्नी बच्चे जो कुछ भी हैं वो कर्तव्य मान करके हम उनका काम करेंगे, लेकिन मोह में पड़ करके नहीं। भगंदर, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह आदि रोग इससे दूर होते हैं। शरीर का तेज बढ़ता है और वृद्धावस्था दूर हटती जाती है। भगंदर एक तरह की बीमारी होती है भैया, जिसमें टट्टी के रास्ते के बगल में फैट के पैड होते हैं। फैट जो एक ऐसी चीज है, जैसे स्त्रियों के शरीर में खाल के नीचे फैट बहुत होती है। फैट का मतलब वसा, घी, तेल, मक्खन, मलाई जो हम खाते हैं वो वसा के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। जो लोग मेहनती होते हैं, जैसे रिक्शे वाला है, कोई बिल्डिंग बनाने का मजदूर है, कोई मेहनत का काम करता है, तो उसके शरीर में फैट कम जमा होती है। लेकिन जो लोग पड़े पड़े आराम से काम करते हैं, ऑफिस में केवल पेन चलाते हैं, उन लोगों के शरीर में और स्त्रियों के शरीर में फैट बहुत होती है। फैट में ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो फैट में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप अपना खाना इस तरह का खाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, और कभी आपने पतली टट्टी आई, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसका सही से इलाज नहीं कराया, अक्सर लोग होता है एक दिन दवा खाई छोड़ दिया, एक दिन दवा खाई और मान लीजिए 3-4 लूज मोशन हुए थे, एक दिन दवा खाई वो ठीक हो गया उनको, जबकि डॉक्टर बाबा कहता है नहीं, 5 दिन 7 दिन कम से कम एंटीबायोटिक खाइए, इन्फेक्शन खत्म कर। अगर इन्फेक्शन रह गया टट्टी के रास्ते के आसपास, तो टट्टी के छेद के अगल बगल से कहीं से मवाद बहने लगता है। वो जो मवाद होता है बहुत मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि फैट में इन्फेक्शन होता है, और ये फैट में जो इन्फेक्शन होता है मुश्किल से जाता है। इसको भगंदर कहते हैं। और बवासीर, अगर आपके कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, आप अगर मैदे की चीज बहुत खाते हैं, फल नहीं खाते, सलाद नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, तो विश्वास मानिए आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। और ये कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे बवासीर का रूप ले लेता है। टट्टी के रास्ते के आसपास से केंचुए की तरह के, उंगली की तरह के प्रोजेक्शन निकलते हैं, और ये जो प्रोजेक्शन होते हैं इनमें से कभी कभी खून भी आने लगता है। खेचवी मुद्रा, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। खेचवी मुद्रा बहुत आसान है। जीभ को उल्टी करके उसे उलटना और तालू के गड्ढे में जिह्वा का अग्रभाग लगा देने को खेचवी मुद्रा कहते हैं। तालू के गड्ढे वाले भाग में एक पोला स्थान है, जिसमें आगे चलकर मांस की एक सूंड सी लटकती है। इसे कपिल कुहर भी कहते हैं। यही स्थान जिह्वा के अग्रभाग को लगाने का होता है। आप अगर किसी बच्चे का मुंह खुलवा करके देखें तो उसमें कौए की तरह की एक चीज, मांस की सूंड लटकती रहती है, जिसे गले का कौआ कहते हैं लोग, कपिल कुहर भी कहते हैं, काक चंचू भी कहते हैं। तो इस स्थान पर आप अपनी जीभ बाहर निकालें और उलट करके और जीभ की टिप को लगाते हैं वहां पर। यही स्थान जिह्वा के अग्रभाग को लगाने का होता है। प्राचीन काल में जिह्वा को लंबी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय काम में लाए जाते थे जो वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक नहीं है।
प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, जिह्वा को इस तरह दूहना जैसे पशु के थन को दूहते हैं, जीभ को पकड़ के और दूहते थे, लंबा खींचते थे, ताकि वो जितना ज्यादा पीछे जा सके उतना अच्छा। दूसरा, जिह्वा के ऊपर शहद, काली मिर्च आदि लगाते हुए उसे सहलाते हुए आगे की तरफ सूतना या खींचना। नंबर 3, जीभ के नीचे नाड़ी तंतुओं को काट देना। किसी किसी के आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की जीभ बाहर नहीं निकलती, तो उनके यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, जीभ जो है वो जुड़ी होती है मुंह से बहुत ज्यादा और बाहर नहीं आती। तो जिन बच्चों की जीभ बाहर नहीं आती तो डॉक्टर लोग उनके उस कनेक्शन को काटने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जीभ बाहर नहीं आती, तो उसको काटा भी जा सकता है। चौथा, लोहे की शलाका में दबा दबा करके जीभ को आगे बढ़ाना। लेकिन फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यह क्रिया देश, काल, ज्ञान की वर्तमान स्थिति के अनुरूप नहीं है। सतयुग में कितने बलवान बलिष्ठ लोग होते थे, ऐसा अन्न खाते थे जिसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, तो उससे क्या होता था, उनकी शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़ी चढ़ी होती थी। किंतु आजकल हम लोग मिलावटी अन्न खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स और उसमें जाने कितने तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं खेतों की उपज को बढ़ाने के लिए, तो उसके कारण हमारे शरीर उतने मजबूत नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये देश, काल और ज्ञान की वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। जैसे अब प्राचीन काल की भांति हजारों वर्ष तक निराहार तप कोई नहीं कर सकता, वैसे ही खेचवी मुद्रा के लिए जिह्वा बढ़ाने के कष्ट साध्य उपाय भी अब असामयिक हैं, अब नहीं करने चाहिए। काली मिर्च और शहद की जिह्वा पर हल्की मालिश कर देने से वहां के तंतुओं में उत्तेजना आ जाती है और उसे पीछे की ओर लौटने में सहायता मिलती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आजकल बस क्या कर सकते हैं, काली मिर्च और शहद की हल्की मालिश कर दें जीभ पे। शहद की मालिश और काली मिर्च की मालिश करेंगे तो जीभ को तंतुओं में उत्तेजना आ जाएगी और उसे पीछे की ओर लौटने में सहायता मिलती है। इस रीति से जिह्वा के अग्र भाग को तालु ग्रहण में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिह्वा धीरे धीरे चलती रहे। हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, गुरुदेव ने लिखा भी है क्लियरली कि रति क्रिया की तरह से जीव को आगे पीछे थोड़ा सा हिलते रहना चाहिए, जिसमें तालु ग्रहण की हल्की मालिश होती रहे। दृष्टि भ्रू मध्य भाग में रखनी चाहिए। खेचवी मुद्रा से कपाल ग्रहण में होकर प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और सहस्त्रदल कमल में अवस्थित अमृत निर्झर झरने लगता है, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ही दिव्य आनंद आता है। प्राण की ऊर्ध्व गति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्मगंध में होकर भी प्रयाण करता है, इसलिए उसे मुक्ति या सदगति प्राप्त होती है। जब हम लोगों की मृत्यु होती है तो हमारे शरीर में जो छेद हैं, जैसे टट्टी का रास्ता, पेशाब का रास्ता, कान, आंख, मुख, इन रास्तों से होकर के प्राण निकलते हैं। अब जिसकी जैसी प्रवृत्ति और मृत्यु काल में जैसे उसके विचार, जैसी उसकी आसक्ति, अपने बच्चों का ध्यान कर रहा है, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, पत्नी का ध्यान कर रहा है, अरे मेरी पत्नी का क्या होगा, तो बस आसक्ति और द्वेष के कारण, आसक्ति और राग के कारण उसी तरह की गति मिलेगी। हाँ, अगर भगवान की कृपा से, सदगुरु की कृपा से कहीं मरते समय राम नाम मुंह से निकल गया या राम का चिंतन हो गया, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाली से तीर के द्वारा जब भगवान राम ने उसका अंत किया तो मरते समय बाली ने राम को देखा और राम को देख कर कहा, धर्म हेतु अवतरें गुसाई मारो मोई व्याध की नाई। आप धर्म की रक्षा के लिए धरती पे आए और आपने मुझको एक बहेलिया की तरह से मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कौन अपराध नाथ मोहि मारा। तो भगवान राम कहते हैं 4 स्त्रियां बहुत पवित्र होती हैं, अपनी बहन, अपनी बेटी, पुत्र की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, और जो इन चारों में से किसी को भी बुरी निगाह से देखता है वो मारे जाने योग्य है, इसलिए मैंने तुझे मारा, भगवान राम ने कहा। और फिर दया करके, साक्षात करुणा सागर है, सोचिए, दया करके बोले, क्या मैं तुझको यही शरीर दे दूं? उससे
बाली से कहा अगर तू कहे तो मैं तुझे यही शरीर दे दूं। तो बाली ने जो बात कही, बाली ने कहा कोटि जतन कर मुनि, मुनि ऋषि कोटि कोटि जतन करते हैं, अंत काल में राम नाम मुख से निकल नहीं पाता, और साक्षात मेरे सामने राम खड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए अब जन्म। मृत्यु के समय में साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं, अब और क्या चाहिए। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर में जो छेद हैं, इन छेदों से होकर के हम लोग के प्राण निकलते हैं, और जैसे जीवन भर के कर्म होते हैं उसके अनुसार प्राणों की जैसे जीवन भर रिश्वत ली है, गलत काम किए, चोरी डकैती की है, तो गुदा मार्ग से मूत्र मार्ग से होकर के प्राण निकलेंगे। इसी तरह से अगर हम खेचरी मुद्रा का प्रयत्न हर दिन करते रहे 5 मिनट 10 मिनट, तो खेचरी मुद्रा की एक फायदा जो गुरुदेव बता रहे हैं कि प्राण की ऊर्ध्व गति हो जाने से मृत्यु काल में जीव ब्रह्मरंध्र से होकर के प्रयाण करता है। प्रयाण करता है मतलब इस धरती से जाता है, इसलिए उसे मुक्ति या सदगति प्राप्त होती है। गुदा आदि अधोमार्गों से जिनका प्राण निकलता है वह नरकगामी तथा मुख नाक कान से प्राण छोड़ने वाला मृत्यु लोक में भ्रमण करता है, किंतु जिसका जीव ब्रह्मबंध में होकर जाएगा वह अवश्य ही सदगति को प्राप्त करेगा। खेचवी मुद्रा द्वारा ब्रह्मांड स्थित शेषशाही सहस्त्रदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता है। यह मुद्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण। देखिए कितनी बात, कितनी तरह से गुरुदेव बता रहे हैं। हम लोगों ने गायत्री की उच्च स्तरीय 5 साधनाओं में पढ़ा था कि खेचवी मुद्रा करने से जो आध्यात्मिक शक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है वो सहस्त्रदल कमल के द्वारा हमारे शरीर में अवतरित होती है, और ब्रह्मरंध्र के द्वारा जिह्वा को अगर हम खेचवी मुद्रा करते हैं तो जिह्वा के अग्रभाग को वो प्राप्त होती है, और फिर वो कुंडलिनी तक का सफर पूरा करती है। तो गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि अगर हम खेचवी मुद्रा करेंगे तो हमारी गति जो है वो अच्छी होगी, श्रेष्ठ गति होगी, ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलेंगे। फिर आती है विपरीत करणी मुद्रा। मस्तक को जमीन पर रखकर दोनों हाथों को उसके समीप रखना और पैरों को सीधे ऊपर की ओर उल्टे करना, इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। शीर्षासन भी इसी का नाम है। सिर का नीचा और पैर का ऊपर होना इसका प्रधान लक्षण है। अर्थात ये एक ऐसी मुद्रा है जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं, इसे विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। इसीलिए विपरीत करणी, सामान्यतः हमारा सर ऊपर होता है पैर नीचे, लेकिन इसमें सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएंगे। तालू के मूल से चंद्र नाड़ी और नाभि के मूल से सूर्य नाड़ी निकलती है। इन दोनों के उद्गम स्थान विपरीत करणी मुद्रा द्वारा संबंधित हो जाते हैं। ऋण प्राण और धन प्राण का इस मुद्रा द्वारा एकीकरण होता है, अर्थात सम्मिलन होता है, जिससे मस्तिष्क को बल मिलता है। अब आते हैं योनि मुद्रा। इसे षडमुखी भी कहते हैं। पद्यासन पर बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कान, दोनों हाथ की तर्जनियों से दोनों आंखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों कानों के छिद्र, और नहीं, दोनों कान नहीं, यहाँ पे नाक होना चाहिए दीदी। हाँ नाक होना चाहिए। हाँ, दोनों मध्यमाओं से दोनों नाकों के छिद्र, दायां बायां छिद्र, और दोनों अनामिकाओं से मुंह बंद कर देना चाहिए। होठों को कोए की चोंच की तरह बाहर निकालकर धीरे धीरे सांसें खींचते हुए उसे गुदा तक ले जाना चाहिए। अब देखिए, सांस को जो ले जाने वाली बात है वो तो भावनात्मक रूप से ही हो सकती है। आप भावना करें कि हम जो प्राण शक्ति को सांस के साथ खींच रहे हैं उसे गुदा तक ले जा रहे हैं, फिर उल्टे क्रम से धीरे धीरे बाहर निकाल देना चाहिए। योनि मुद्रा की यह साधना योग सिद्धि में बड़ी सिद्ध सहायक सिद्ध होती है। शांभवी मुद्रा। आसन लगाकर दोनों भौं के बीच में दृष्टि को जमाकर भ्रुकुटी में ध्यान करने को शांभवी मुद्रा कहते हैं। आसन लगाकर दोनों भौं के बीच में भ्रू मध्य में ध्यान जमाकर दृष्टि जमा दें और उसमें ध्यान करें, इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। कहीं कहीं अध खुले नेत्रों, जैसे भगवान शिव की फोटो आपने देखी होगी, आंखें अध खुली, न पूरी खुली न पूरी बंद, कहीं कहीं अध खुले नेत्र और ऊपर चढ़ी हुई पुतलियों से
जो शांत चित्त ध्यान किया जाता है उसे भी शांभवी मुद्रा कहते हैं। भगवान शिव के द्वारा साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा है। भगवान शंभु के द्वारा साधित होने के कारण इन साधनाओं का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा है। अगोचरी मुद्रा, मन को रोककर नासिका के अग्रभाग पर मन को रोकना। भूचरी मुद्रा, नासिका से 4 अंगुल आगे के शून्य स्थान पर दोनों दृष्टि नेत्रों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो ये कई सारी मुद्राएं हैं, आप इसमें से कोई भी 2-3 मुद्रा या एक मुद्रा जो आपको पसंद हो। मेरे ख्याल से खेचवी मुद्रा सबसे आसान है और शांभवी मुद्रा ध्यान के लिए बहुत आपको आसान पड़ेगी। जो कुछ भी आप करें उसका नियमित अभ्यास करें, नियमितता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गुरुदेव कह रहे हैं नभो मुद्रा, महाबंध शक्ति चालनी मुद्रा, ताड़गी, मांडवी, अधोधारण, आंभसी, वैश्वानवी, वायवी, नभोधारणा, अश्वनी, पाशनी, काकी, मातंगी, भुजंगनी आदि 25 मुद्राओं का घेरंड संहिता में सविस्तार वर्णन है। यह सभी अनेक प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण है और प्राणमय कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख कार्य है उन 7 का वर्णन ऊपर कर दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुद्राएं तो 25 हैं घेरंड संहिता में जो वर्णित है, लेकिन प्राणमय कोश के अनावरण में जिन मुद्राओं का प्रमुख योगदान है उन 7 का वर्णन गुरुदेव ने ऊपर कर दिया है। अब 96 प्राणायामों में से प्रधान 9 प्राणायामों का उल्लेख कर नीचे करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं प्राणायाम अनेक प्रकार के होते हैं, 96, उनमें से 9 का उल्लेख किया गया है। तो 9 प्राणायाम में सबसे पहले लोम विलोम प्राणायाम। सिद्धासन, पद्यासन या स्वस्तिकासन पर मूल बंध लगाकर बैठे। देखिए गुरुदेव इसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये प्राणायाम गुरुदेव सिखा रहे हैं प्राणमय कोश की साधना के लिए, तो उन्होंने कहा मूल बंध लगा करके बैठे, मेरुदंड को सीधा रखें, भीतर भरी हुई सांस बाहर निकाल दें। अब नासिका से सांस खींचिए और जालंधर बंद लगाकर, उड्डयन बंद लगाकर, देखिए मूल बंद आप पहले ही लगाए हुए थे, भीतर भरी हुई सांस बाहर निकाल दें, फिर उसके बाद नासिका से सांस खींचिए, जालंधर बंद और उड्डयन बंद लगाकर दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु निकाल दीजिए। फिर 1 सेकंड बिना वायु के रहिए, तत्पश्चात दाहिने नथुने से सांस खींचिए, फिर कुछ देर तक भीतर सांस रोककर बाएं नथुने से उसे बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार 2 प्राणायाम हो जाते हैं। जब आप अभ्यास करें इसके तो ये ध्यान रखें कि आपको त्रिबंध लगाना है, इसमें मूल बंद लगा के बैठे। जो देखिए ऊपर हम लोगों ने ओम पढ़ा भैया, था, जो हम लोगों ने पढ़ा सवाल था और रखा गोविंद था, बिहारी अंकल ने जो प्रश्न करा था और जो हमारा हाँ प्रश्न था गुरुदेव ने उसका उत्तर दे दिया। हाँ बिल्कुल, कि आप ये तीनों बंद लगा करके अब प्राणायाम करिए, ठीक है। तो पुनः 1 सेकंड वाहे कुंभक करके पहले की भांति दोहराना चाहिए। इस प्रकार आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए और प्रतिदिन 1-1 बढ़ाते हुए अंत में उन्हें 40 तक पहुंचा देना चाहिए। दाहिने नथुने से रेचक अर्थात सांस खींचना या पूरा करना हो, सांस छोड़ना या खींचना हो तो हाथ की अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों से, अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर लें। इस प्रकार जब बाएं नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोड़नी हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें। अब सूर्य भेदन प्राणायाम। दाहिने नथुने से वायु खींचिए, यथाशक्ति कुंभक कीजिए और बाएं नथुने से बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार इस क्रिया को बार बार करें, यही सूर्य भेदन प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नथुनों से पूरक और रेचक होता है, परंतु इसमें एक ही नथुने से दाहिने से पूरक और बाएं से रेचक होता है। इस प्राणायाम से शरीर में उष्णता बढ़ती है, इसलिए यह शीत प्रकृति वालों के लिए अथवा शीत ऋतु में विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। उज्जयी प्राणायाम। सिर को कुछ झुका लें,
कंठ से वायु खींचने का घर्षण शब्द करते हुए बाएं से पूरक करें। 4-5 सेकंड कुंभक करें। इसके पश्चात बाएं नथुने से वायु बाहर निकाल दें। इस प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक तीनों ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। इसमें बंधों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हुए यह उज्जाई प्राणायाम आसानी से किया जा सकता है। रोगी लोग शैया पर पड़े पड़े इसे कर सकते हैं। पेट के रोगों के लिए यह उपयोगी है। इसमें भी उष्णता बढ़ती है। शीतकारी प्राणायाम। अब समय हो गया है, अब आगे हम लोग इसको कल से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।